अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा। हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट। ठीक है, लूप कंस्ट्रक्ट में आज हम लोग करेंगे डू वाइल लूप। अब वाइल लूप प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होती है। डू वाइल लूप भी सी लैंग्वेज के अंदर आइटरेटिव लूप है, जिसमें हमारी स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तब तक रिपीट होती हैं जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, वाइल लूप भी तो यही थी। वाइल लूप में ये होता था कि कंडीशन पहले लिखी जाती थी फिर स्टेटमेंट प्रिंट होती थी। लेकिन डू वाइल लूप में पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर कंडीशन को स्टेटमेंट लिखेंगे, देन हमारे पास कंडीशन आएगी लास्ट में। ठीक है, और वाइल लूप में क्या होता था, कंडीशन जब हम लोग लिखते थे उसके साथ में सेमीकोलंस टर्मिनेटर्स नहीं थे आते। लेकिन डू वाइल लूप में जब हम लोग कंडीशन लिखेंगे साथ में आपके सेमीकोलंस भी आएंगे। तो अब हम देखते हैं भाई डू वाइल लूप क्या करती है। डू वाइल लूप अगेन वही है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती है until कंडीशन इज फॉल्स। जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो मेरी स्टेटमेंट को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करवाती जाएगी, स्टेटमेंट प्रिंट करवाती जाएगी। जैसे ही मेरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी वो टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या होती है, फर्स्ट पे क्या की लिखा जाता है, फर्स्ट में हमारे पास स्टेटमेंट होती है और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन। आपकी कंडीशन किधर होती है, लास्ट में, और कंडीशन के साथ क्या आता है, सेमीकोलंस। ठीक है, सेमीकोलंस एट द एंड ऑफ कंडीशन। जी, अब इसके बाद इसका थर्ड मेन पॉइंट, डू वाइल लूप क्या है, आपकी कंडीशन एंड पे जा रही है तो ये एक दफा स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगी बेशक आपकी कंडीशन फॉल्स हो। कंडीशन तो भाई नीचे है, स्टेटमेंट ऊपर है, वो वन टाइम स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगी इवन कि आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो, क्योंकि कंडीशन तो वो लास्ट में चेक करता है। तो डू वाइल लूप में आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूट फॉर वन टाइम इवन कंडीशन इज फॉल्स। बेशक आपकी कंडीशन फॉल्स हो लेकिन वो एक दफा प्रिंट लाजमन करवाएगी आपकी स्टेटमेंट को। ठीक है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो ये आपके पास है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका सिंटैक्स देखते हैं कि डू वाइल लूप को लिखा किस तरह जाता है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डू वाइल लूप में पहले लिखा जाता है डू कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन, सो ऑन स्टेटमेंट n। ठीक है, n तक आपकी स्टेटमेंट गई, लास्ट में आपने वाइल में जाके कंडीशन लगानी होती है। ठीक है, और साथ में कंडीशन के साथ में सेमीकोलन मस्ट होता है। तो क्या है भाई, उसके सिंटैक्स में सबसे पहले डू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद कंडीशन, कंडीशन तो लास्ट में चेक करेंगे ना, तो एटलीस्ट एक दफा आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी इवन कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो। तो ये आपके पास इसका सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स के बाद हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग, कि ये वर्क किस तरह करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग के लिए इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है भाई, सबसे पहले क्या होगा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद उसकी कंडीशन, कंडीशन जैसे कि आपको पता है आपके एंगल ब्रैकेट डायमंड शेप के अंदर लिखी जाती है। फिर आपकी कंडीशन की एक दफा वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, फिर वो क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, किस तरह होता है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो वो अगेन स्टेटमेंट के पास जाएगी, स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगी। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगी।
अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर निकल आएगा। एक दफ़ा स्टेटमेंट मस्ट प्रिंट होगी, एक दफ़ा प्रिंट करवाने के बाद कंडीशन देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो अगेन स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा, तब तक प्रिंट करवाता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स होकर वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो ये इसका हमारे पास फ्लो चार्ट आ रहा है, ठीक है, इसकी वर्किंग आ रही है कि डू व्हाइल लूप काम किस तरह करती है। अब डू व्हाइल लूप की वर्किंग भी हो गई। अब हम लोग देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में क्या फ़र्क है। ठीक है, हमारे पास पहली आ रही है व्हाइल लूप, सेकंड पे हम देखते हैं डू व्हाइल लूप। ठीक है, डिफरेंस व्हाइल लूप में क्या होता था, व्हाइल लूप में आपके पास इसका सिंटैक्स क्या है, व्हाइल लूप में पहले आप लोगों ने व्हाइल कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशन क्लोज। जबकि डू व्हाइल लूप में डू स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद व्हाइल कंडीशन एंड कंडीशन के साथ सेमी कॉलन। ये व्हाइल का ये सिंटैक्स, डू व्हाइल का ये सिंटैक्स। व्हाइल लूप में क्या है, ठीक है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। लेकिन अगर इधर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है वो एटलीस्ट वन टाइम प्रिंट करवाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट पहले है, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स भी होती है तो वो एक दफ़ा मेरी स्टेटमेंट लाजमन प्रिंट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें आएगी कि इधर कंडीशन के साथ सेमीकोलन नहीं होता, ठीक है, इधर सेमीकोलन कंडीशन के साथ मस्ट है। तो ये व्हाइल और डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनका डिफरेंस है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं डू व्हाइल लूप की, कि डू व्हाइल लूप की एग्जाम्पल किस तरह सॉल्व होगी, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, उसकी वर्किंग किस तरह होगी। जी, आप क्या करते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 12.2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, 12.2 वाला प्रोग्राम देखते हैं। अब 12.2 वाले प्रोग्राम में क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर क्यूब्स यूजिंग डू व्हाइल लूप। भाई क्या हो, फर्स्ट 5 नंबर आपने लेने हैं, साथ में उसका क्यूब भी हो। ठीक है, पहले 5 नंबर और साथ में उनका क्यूब। तो आपको पता है सबसे पहले आपके पास क्या आती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट्स और आपके हेडर फाइल्स stdio.h, अगेन इंक्लूड, फिर conio.h, वाइड मेन, उसके बाद प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी में आपको पता है पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना होता है। अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं भाई, मैं क्या कह रहा है कि क्या शो करवाओ, नंबर और साथ में ही उनके क्यूब्स। ठीक है, लाइक इधर आ जाए 3 या चलो 2 ही आ जाए। ठीक है, 2 के साथ में उसका क्यूब आ जाए। क्यूब किस तरह आएगा, 2 स्टेरिक 2 स्टेरिक 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इधर साथ में ही शो करवा दें 8। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम में डिमांड है कि नंबर लिखें फर्स्ट 5 नंबर और साथ में उनके क्यूब्स आने चाहिए, फर्स्ट 5 नंबर के साथ में क्यूब। हमारे पास एक ही नंबर है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं। लाइक मैंने सी एक वेरिएबल लिया, उसका उसने क्या कहा है, फर्स्ट 5 नंबर, स्टार्टिंग नंबर क्या है 1, एंडिंग नंबर क्या है 5। तो आपने इनिशियलाइज में स्टार्टिंग नंबर लिख लेना। स्टार्टिंग मेरा क्या है 1, मैंने इसको इनिशियलाइज करवा लिया अपने वेरिएबल को, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, इधर क्लियर स्क्रीन का भी फंक्शन भाई इस्तेमाल कर ले कि अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैंने उसको वैल्यूज असाइन कर ली, इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं डू व्हाइल लगाती हूँ। अब डू व्हाइल किस तरह लगेगी, सबसे पहले डू के अंदर आके स्टेटमेंट, ठीक है, उसकी बॉडी में स्टेटमेंट क्या है प्रिंट करवा दे,
प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करवाएगा, पहले मॉड्यूलर डी, मेरा एक मॉड्यूलर डी जो उसके नंबर्स मैंने एंटर करवाने, लाइक किस तरह होगा ना 1 2 3 4 5, फिर इधर इनके क्यूब्स आएंगे। तो पहला मॉड्यूलर डी जो मैंने नंबर यानी कि लगवाने हैं मॉड्यूलर डी, फिर मैं उसमें एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर रही हूँ टैब, कि टैब की स्पेस आए, एक टैब की स्पेस के अकॉर्डिंग वो आगे जाए। उसके बाद अगेन मॉड्यूलर डी, दूसरी यानी कि जो मेरे क्यूब्स हैं उनकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। उसके बाद \n कि वो मेरा न्यू लाइन में चले जाए, ठीक है, कर्सर मेरा साथ ही नीचे वाली लाइन में आ जाए। फिर उसके बाद सी मेरा पहले मॉड्यूलर डी के लिए, फिर क्या शो करवाने हैं उसके क्यूब्स पता है हमें उसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये सेकंड मॉड्यूलर डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन सेमीकोलन लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने अपनी इंक्रीमेंट भी लगाना है कि c = c+1 कि वो आगे चले, ठीक है, इंक्रीमेंट भी लग गया। अब इसके बाद मैंने क्या करनी है, कंडीशन लगानी है, कंडीशन वाइल में क्या है कि c लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, एंडिंग पॉइंट क्या है 5, कहाँ तक चलनी है मेरी लूप 5 तक, तो मैंने कंडीशन लगा दी c लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। अब कंडीशन लग गई और हमें पता है कि डू वाइल में कंडीशन के साथ में सेमीकोलन भी आता है, तो मैंने कंडीशन के साथ में क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, गेट, ये मेरी डू वाइल का खत्म, गेट ch करैक्टर्स को गेट करने के लिए। उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड। अब ये वर्क किस तरह करेगा, रिजल्ट मेरे पास किस तरह आएगा उसको देखते हैं जी। ये मेरी आउटपुट के लिए कि आउटपुट मेरी कैसे आएगी। सबसे पहले सी मेरा क्या है 1, इधर आएगा, इसने एक दफ़ा प्रिंट करवाना ही करवाना है स्टेटमेंट, ठीक है। तो मॉड्यूलर डी सी की वैल्यू क्या है 1, तो पहले इधर आ जाए 1, फिर उसने टैब की स्पेस दी, टैब की स्पेस इतनी हो गई, फिर उसके बाद दूसरा मॉड्यूलर डी तो 1 1 1 क्या हो जाएगा 1, पहली प्रिंट हो गई। उसके बाद उसने इसमें इंक्रीमेंट लगाया, अब सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 + 1 2, इधर आके चेक करेगा 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा, कंडीशन में ट्रू है, अगेन इधर आ जाएगा प्रिंट करवा देगा मेरा। अब मेरे पास क्या है 2, अब 2 पे आके इधर कि 2 2 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 8 आ गया। अब उसके बाद इसने इंक्रीमेंट लगाया 3 पे आके अगेन उसने चेक किया, अगेन कंडीशन ट्रू और उसने ये प्रिंट करवा दिया 3। अब 3 पे आके इधर क्या आएगा 27, ठीक है। इसी तरह आपका 4 and 5, 4 पे आपका 64 एंड 5 पे आपका आ जाता है, जब उसका क्यूब लिया जाता है तो 5 5s are 25 एंड 25 5s are 125। इस तरह आपके पास ये रिजल्ट आ गया। आप 5 के बाद इसको अगेन चेक करें, इधर इंक्रीमेंट लगा 6 पे आके कंडीशन फॉल्स, टर्मिनेट कर गया, इसके आगे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। तो आपका डू वाइल की वर्किंग इस तरह होगी, डू वाइल लूप इस तरह काम करेगी और ये आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ये हमारे पास था डू वाइल का कॉन्सेप्ट। अब डू वाइल के बाद एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। हेडर फाइल्स रहने देते हैं। जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्राम नंबर 12.14 को, ठीक है। अब 12.14 क्या कहता है आपको प्रोग्राम में, उसको डिस्कस करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द यूजर, कि यूजर से स्टार्टिंग पॉइंट भी लो और एंडिंग पॉइंट भी लो, उसके बाद एंड डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है, इन अ गिवन रेंज यूजिंग अ डू वाइल। डू वाइल को इस्तेमाल करते हुए उसके सिर्फ ऑड नंबर लो, ठीक है। क्या है भाई, यूजर से हमने इनपुट लेनी है, उसके लिए हमें पता है कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने मतलब मेरे एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, एक मेरा एंडिंग पॉइंट,
एक मेरा जो मैंने उसमें से ऑड नंबर शो करवाना है, मतलब मेरे 3 वेरिएबल इसमें इस्तेमाल होंगे। तो पहले मैं उन वेरिएबल्स को क्या करती हूँ, डिक्लेयर करवा देती हूँ। इंट मैं वेरिएबल ले रही हूँ स्टार्टिंग पॉइंट एस, एंडिंग पॉइंट, और एक सी जो मेरे वैल्यूज़ को शो करवाएगा, जो ऑड नंबर शो करवाएगा। 3 वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब डिक्लेयर करवाने के बाद मैं स्क्रीन पे यूज़र को शो करवा रही हूँ प्रिंट एफ एंटर स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, एंड कॉलन एज इट इज़ ये चीज़ यूज़र को स्क्रीन पे शो होगी। स्कैन एफ के थ्रू मैं उससे वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है, मॉडुलर डी, उसके बाद मेरा आ जाए बैकस्लैश चले रहने दे, मॉडुलर डी आ गया। उसके बाद मैं कह रही हूँ एंड एस, स्टार्टिंग नंबर के लिए मैं कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रही हूँ, एस, तो मेरा एस आ गया। उसके बाद ये सेमीकोलन आ गया। उसके बाद फिर मैं शो करवा रही हूँ यूज़र को कि प्रिंट एफ में कि तुम साथ में एंटर करो एंडिंग नंबर भी, एज इट इज़ मेरा स्क्रीन पे शो होगा। फिर स्कैन एफ के थ्रू मैं यूज़र से वैल्यू ले रही हूँ कि मॉडुलर डी एंड ई, ठीक है, तो ये मेरी ई मेरी क्या होगी, एंडिंग पॉइंट होगा। अब ये एज इट इज़ मुझे यूज़र को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यूज़र को कैसे आएगा, आउटपुट में, ये अगर आउटपुट होती है तो यूज़र को आएगा एंटर स्टार्टिंग नंबर, कॉलन, ठीक है। यूज़र ने फॉर एग्जांपल एंटर किया है 5, ठीक है, तो 5 उसका एज इट इज़। फिर वो यूज़र को शो करवाएगा एंटर एंडिंग नंबर, ठीक है, यूज़र ने शो करवा दिया 25 के 5 से लेके 25 के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना, 25 ज़्यादा रेंज हो जाएगी, इसको 15 कर देते हैं, ठीक है, कि 5 से लेके 15 के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको इसको शो करवा दो, ठीक है। अब हो गया ये मेरा, इतनी मैंने आउटपुट भी शो करवा दी उसकी। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं जो मेरा सी है उसको मैं एस के इक्वल कर रही हूँ कि सी मेरा हो कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सी मतलब मैंने 5 एंटर किया हुआ, सी किसके इक्वल है, 5 के, ठीक है। उसके बाद कंडीशन लगानी है, डू के अंदर प्रिंट एफ में डू के अंदर ना हम लोग एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन लगा लेते हैं इफ सी जो मेरा यानी कि अब स्टार्टिंग पॉइंट है, सी मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ऐसी वैल्यू जो दो पे डिवाइड ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, ठीक है। तो जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसका मतलब वो इवन नंबर है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसका मतलब है ऑड नंबर है। तो हमें कौन सा चाहिए, ऑड नंबर। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है, ठीक है। अब ये कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर प्रिंट करवा दो वो वैल्यू, ठीक है। प्रिंट एफ डबल कोट्स मॉडुलर डी बैकस्लैश एन और साथ में कौन सी वैल्यू, सी को प्रिंट करवा दो। मेरी जो डू की बॉडी क्लोज, फिर वाइल में कंडीशन लगा दो सी, उसकी किसके एंड का क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट, सी लेस देन एंड इक्वल्स टू ई, साथ में सेमीकोलंस और साथ में गेट ch का फंक्शन और प्रोग्राम एंड, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इतना मेरे पास डू वाइल का स्ट्रक्चर है। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह होगी, ये काम किस तरह करेगा। अब मुझे पता है सी की वैल्यू मैंने क्या एंटर करवाई है, 5, तो सी मेरा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। सी की वैल्यू एंटर हो गई 5। अब 5 के बाद नीचे आए, डू इफ सी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, अच्छा अब 5 को डिवाइड करो ज़रा 2 पे, तो 5 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 आ रहा है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू कि एक जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट करवा देगा मेरा मॉडुलर डी, सी मतलब मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो गया।
उसके बाद इंक्रीमेंट भी लगना भाई, c इज इक्वल टू c प्लस 1, इसमें इंक्रीमेंट लग गया, इंक्रीमेंट लग के c की वैल्यू क्या हो गई 6, अब 6 पे आके कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, 6 लेस देन एंड इक्वल टू 15, e की वैल्यू हमें पता है 15 है, कंडीशन ट्रू है, इधर आएगा, अब इधर वो डिवाइड करें 2 को 6 पे, तो 6 पे 2 पे डिवाइड किया तो 3 आर 6 एंड 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है, तो वो क्या करेगा अगेन इसके पास आएगा, इंक्रीमेंट लग गया, अब इंक्रीमेंट लग के क्या हो गया 6 में इंक्रीमेंट प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है, 6 में इंक्रीमेंट लग गया 7, अब 7 पे आके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, अगेन इस पे आके देखेगा, 7 को इस पे डिवाइड किया जाए तो आपके पास 1 आता है, मतलब 0 नहीं आया, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। फिर उसके बाद 8 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो उसको प्रिंट नहीं करवाएगा, फिर 9 पे कंडीशन ट्रू, वो प्रिंट करवा देगा, 10 पे फॉल्स हो जाएगी, नहीं करवाएगा, फिर 11, ठीक है, 12 पे भी ट्रू हो जाएगी, नहीं करवाएगा, फिर 13, ठीक है, उसके बाद 14 पे भी ट्रू हो जाएगी, 14 प्रिंट नहीं करवाएगा और आपके पास आ जाएगा 15। इस तरह आपके प्रोग्राम के अंदर जितने ऑड नंबर्स होंगे वो उसको प्रिंट करवा देगा इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए। तो ये आपका आज के लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डू वाइल को देखा और साथ में उसकी 2 एग्जाम्पल सॉल्व की कि डू वाइल की कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो सके। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।